नमस्कार, मैं प्रणव उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि शेषव प्रमेय के एक टाइप के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उनको हल करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दूसरे टाइप के सवाल सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। तो देखिएगा आप सब लोग, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, फिर 3, 5, 7, 11 डैश डैश डैश। अभाज्य संख्या कौन सी? वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभक्त हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक सवाल बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है। अगली बात, एक होता है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब को प्राइम नंबर, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम ऐसा समूह बना लें जिनका मासा, जिनका एचसीएफ 1 हो, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। साधारण शब्दों में हम लोग इस बात को समझते हैं कि आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं को ऐसा जोड़ा ले लीजिएगा जो आपस में एक दूसरे से विभक्त ना हो। जैसे मैं लिखता हूं, आप लोग देखना ध्यान से। जैसे मैं यहां लिख लूं 7 और मैं यहां लिख लूं 15। 7 और 15, क्या ये दो नंबर आपस में विभक्त होंगे? क्या नहीं होंगे। तो ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे सहअभाज्य। सह मतलब आपस में, जो आपस में ना कटे वो सहअभाज्य है। अब इन दोनों को हमने क्यों सीखा, तो हम उसका कारण जानते हैं। आप देखिएगा, शेषव प्रमेय में एक थ्योरम हम लोग सीखेंगे, फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या थ्योरम है? आप देखिएगा, ए की घात p-1 को अगर मैं p से डिवाइड करूं, ध्यान दीजिएगा, ए की घात p-1 को अगर मैं p से डिवाइड करूं तो जो शेष आएगा वो 1 आएगा, बशर्ते, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, बशर्ते जो ये p है वो प्राइम नंबर है, मतलब एक अभाज्य संख्या है। p एक अभाज्य संख्या है। दूसरी बात, a और p ये जो दोनों नंबर हैं वो होने चाहिए सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार का कोई भी आपको अगर भाग करने को आ जाए और फिर शेष पूछे तो फिर शेष 1 आता है, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन ये कि जिससे आप भाग दे रहे हो वो संख्या कैसी हो? अभाज्य हो। दूसरी बात क्या हो कि जो संख्या ऊपर लिखी है जिससे आप भाग दे रहे हो वो नंबर एक दूसरे के क्या हो? सहभाज्य हो। सहभाज्य मतलब वो आपस में विभक्त ना हो रहे हो। और ये भी आप इस फॉर्म को समझ पा रहे होगे कि जिससे आप भाग दे रहे हो ऊपर जो घात लगी है उसमें भी अंतर कितने का है? 1 का, मतलब घात 1 कम है। तो इस प्रकार का कोई भी फॉर्मेट होगा उसमें जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इस पर सवाल करते हैं, आप लोग देखिएगा, मैं इसको बिगाड़ता हूँ एक बार, फिर से इसको दोहरा लेते हैं हम लोग कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग शेषव प्रमेय पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 पिछली वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। पार्ट 2 में हमने क्या शुरुआत करी है कि सबसे पहले तो ये जाना है कि भाई अभाज्य संख्या क्या होती है। तो समझ गए, जो किसी से ना कटे वो अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 आगे। सहअभाज्य मतलब वे संख्याएं का समूह बना ले, ऐसी संख्या का समूह बना ले जिनका मासा 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, वो संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। इन दोनों को सीखने का कारण यहाँ पे था। क्या कारण था? कि एक थ्योरम होती है फर्मेट थ्योरम। क्या होती है कि a की पावर p-1 को आप डिवाइड करें p से, तो रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। और ध्यान क्या रखना है कि p कैसी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य। दूसरी बात जो यहाँ लिखना तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये जो a और p है
ये कैसी होनी चाहिए, सह अभाज्य। सवाल देखते हैं, आप देखिएगा इस पे। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसके बनते हैं, बस ये हमें ध्यान रखना है। मैं सवाल लिखता हूं, आप सब मेरे साथ लिखिएगा इस बात को, जैसे मान के चलिएगा। मैं सवाल लिखूं यहां पर, जैसे मान लीजिए 40 है और 40 की घात है 36 और मुझे भाग देना है 37 से, और आपको बताना है कि इस सवाल में शेष क्या आएगा। तो बहुत आसान है, आप सब लोग करके देखो। और अभी अभी हमने जो सीखा है उसको आप ध्यान दो। आप ध्यान दो, भाग किससे दे रहे हैं, 37 से, और 37 एक कैसी संख्या है, अभाज्य। दूसरा आप ध्यान दो, 37 और 40 क्या ये आपस में कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो जब ये आपस में नहीं कटेंगे तो ये संख्याएं कैसी हो गई, सहअभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। और 37 कैसी, अभाज्य संख्या। तो यहां पूरी फर्मेट थ्योरम लग रही है और घात एक कम है, तो यानी ऐसी स्थिति में शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, एक बचेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जिससे आप भाग दे रहे हो वो संख्या एक अभाज्य संख्या हो। दूसरा, जो ये दोनों नंबर हो, ये नंबर आपस में ना कट रहे हो, मतलब आपस में ना कट रहे हो तो कैसे नंबर हो, को प्राइम हो, सहअभाज्य हो, और घात एक कम हो। अगर इस प्रकार का कोई फॉर्मेट है तो उस प्रमेय के अनुसार, फर्मेट प्रमेय के अनुसार जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, एक बचेगा। हम लोग अगला सवाल लिखते हैं, आप लोग सब लोग जरा देखना और बताना हल करके। मैं लिखता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं 38 की घात 102 को मान लीजिए भाग देना 103 से। बिल्कुल सेम सवाल है, आप ध्यान दो। 103 कैसी संख्या है, अभाज्य, किसी से नहीं कटेगी 103, और 38 और 103 में कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर कैसे होगा हमारे, सहअभाज्य, और ये एक घात कम है, यानी यहां भी फर्मेट थ्योरम के अनुसार शेष कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि क्या कंडीशन है कि जिससे आप भाग दे रहे हो वो संख्या अभाज्य संख्या हो। दूसरा, जो नंबर ऊपर लिखा है जो नीचे लिखा है वो आपस में ना कट रहे हो, मतलब वो कैसे हो, सहअभाज्य हो। तीसरी बात क्या है यहाँ पे, कि जो घात हो वो जिससे भाग दे रहे हो उससे वो एक कम हो। ये अगर कंडीशन है तो फर्मेट थ्योरम के अनुसार जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, एक बचेगा। बात को आगे बढ़ाते हैं, आप देखिएगा सब लोग। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ देखिएगा ही नहीं, पेन भी चला लीजिएगा, क्योंकि पेन चलाएंगे तभी पेपर में पेन चलेगा। और आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखेंगे तो पेपर आपको देखेगा, होगा कुछ नहीं। तो कलम भी आप चलाइएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे सवाल लिखूं, मान लीजिएगा मैं सवाल लिखता हूं यहाँ पर 72 की घात 85। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा अगला सवाल लेता हूं, 72 की घात 85 और इसको भाग देना मान लीजिए 29 से, और आप सबको गणना करनी है शेष की, ठीक है। बताइएगा करके, 72 की घात 85 है और मुझे भाग देना है 29 से। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप देखोगे तो कंडीशन एकदम नहीं लग रही है फर्मेट थ्योरम की, तो हमें बनानी पड़ेगी, और वही बात हमें सीखने वाली है। आप ध्यान देना, मैं देखो क्या करता हूं, मुझे इस बात का ध्यान है कि यहाँ 29 है और यहाँ 85 है। आप ध्यान देना, यहाँ 29 है और यहाँ 85 है, तो 28 या 84 होता है। तो मैं क्या करता हूं, आप देखो, मैं क्या करता हूं, आप देख लो, और एक 72 यहां लिख लेता हूं बटे 29। यह आप बात समझ पा रहे होंगे सब लोग, हम लोग अच्छे से जानते हैं घात के ऊपर घात होती है तो उनके आपस में क्या होती है, गुणा होती है। तो ये 84 घात हो जाएगी और ये एक घात है, और आधार समान होती है तो गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो 84 और एक 85। तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। क्या इससे हमें फायदा मिलेगा, आप देखो ध्यान से। मुझे चूंकि गणना करनी है शेष की, देखो पहले इसको भाग देते हैं इससे। ये एक अभाज्य संख्या है, 72 और 29, 72 और 29
आपस में नहीं कट रहे तो सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये एक घात कम है, तो फर्मेट थ्योरम के अनुसार यहां से इसको भाग लगाऊंगा तो शेष बचेगा 1, और 1 की घात कितनी भी हो क्या रहता है, 1 ही रहता है, ठीक बात है। अब बचा कितना, 72। अब 72 को मुझे किससे भाग लगाना है, 29 से। आप बड़ा आसानी से सब लोग इस प्रकार से करके देख लोगे, 29 दूनी 58, तो कितना बचा, ये 14। तो यहाँ 14 बचा, यहाँ 1 बचा, तो शेष कितना बचा, 14। आंसर हो गया, ठीक बात है। दोबारा देखते हैं, आप देखो ध्यान से क्या सवाल था। 72 की घात 85 को 29 से भाग देना था, हमें गणना किसकी करनी थी, शेष की करनी थी। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा भाई 29 से भाग देना है ना मुझे, और यहाँ पे जो घात होनी चाहिए वो एक कम होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, 28 ये 84 होता है, तो मैंने इस 85 को तोड़ दिया, 84 और 1 85, क्योंकि घात को घात की गुणा होती तो 84 हो जाएगा, 84 और 1 85। अब मैंने भाग दिया कैसे, थ्योरम के अनुसार। थ्योरम क्या थी मेरी थी थ्योरम की ये कि भाई 29 जो है ना वो एक अभाज्य संख्या है, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, यानी कि ये को-प्राइम नंबर हो गए। घात जो है वो एक कम है, इसका मतलब यहां इसको इससे भाग देने पर जो शेष आएगा वो 1 आएगा। दूसरा, 72 को अगर मैं 29 से भाग दूंगा तो शेष बचेगा वो 14 बचेगा, 14 एकम 14, शेष बचे 14, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। मैं मानना समझ पा रहा हूं कि आप इस बात को बड़े अच्छे से जान रहे होंगे, सीख रहे होंगे। आप अगला सवाल मेरे साथ करना, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शेषव प्रमेय के जितने टाइप के सवाल बनते हैं वो हम लोग सब सीखेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। आप देखो, मैं अगला सवाल लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप सब लोग मेरे साथ हल करके देखना। मैं अगला सवाल लिखता हूँ, आप लिखो सब लोग मेरे साथ। 9 की घात 111 को भाग देना है 13 से। चलिए ये सवाल करते हैं। 9 की घात 111 को आपको भाग देना है 13 से, और आपको गणना करनी है कि शेष क्या आएगा। जरा करके देखिएगा सब लोग इसमें। 9 की घात 111 को भाग देना है 13 से, करिएगा आप सब लोग इसमें, करिए सब लोग। जरा कैसे कर पाएंगे आप लोग इस सवाल को। और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे ये 13 है, आप समझ पा रहे होंगे 13 है, और ऊपर क्या है 111, ठीक बात है। तो 13 से कम होना चाहिए, तो 12 नेमा 108 होता है। तो इसका मतलब आप देखना मैं क्या करता हूं, 9 की घात 12, 12 नेमा 108, कितनी घात बची, 3 घात बची, और किससे भाग देना है मुझे, 13 से। बस यही चीज हमें सीखनी है कि यहाँ पे इसको कैसे तोड़ना है, यही बात जानने वाली है, ठीक है ना। अब ये आप समझ पा रहे होंगे अब लोग कि फर्मेट थ्योरम के अनुसार यहाँ शेष कितना आएगा, 1, और 9 की घात 3, 9 की घात 3 का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ बिगाड़ के, 9 की घात 3 का मतलब यहाँ लिख देता हूँ कितना, 729। 729 को मुझे भाग देना किससे, 13 से। तो आप ध्यान दो, 13 पंजे 65, 7 बचा, 13 चिंग 78, कितना बचा, 1, तो शेष कितना आ गया, 1। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक बात है। तो मेरा शुरुआत कैसे करता हूं मैं, अगर मुझे इस प्रकार का कोई सवाल देखने को मिले, मैं करता हूं कि जैसे ये 13 है तो मुझे ऊपर इससे एक कम लाना है, 12 लाना है। अब 12 तो मैं समझ गया, 12 नेमा मैंने पढ़ा कि जो 111 करीब में आ जाए, 12 नेमा 108। तो मैंने क्या करा, 12 नेमा 108 इसको अलग करा घात को, और बाकी वो 3 घात जो बची थी, 9 की घात 3 बची थी, उसको मैंने लिख दिया 729। प्रमेय के अनुसार इसका शेष तो कितना आएगा, 1। यहाँ मैंने भाग दे दिया, 13 पंजे 65, 7 बचा, 13 चिंग 78, शेष कितना बचा, 1। तो शेष आ गया यहाँ पे हमारा 1, ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो इस प्रकार के यहाँ पे सवाल हमें मिलेंगे। मैं एक सवाल और लिखता हूं, फिर बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब आप सब लोग करके दिखाना, अच्छा सवाल है अगला, आप करके दिखाना मुझे। 4 की घात 2007 को आपको भाग देना 17 से, और शेष की गणना करनी है। जरा सब लोग करके देखिएगा, 4 की घात 2007 को 17 से भाग देना है, और शेष की गणना आप सबको करनी है। जरा करिएगा सब लोग। तो इस प्रकार का लेवल कंपटीशन में रहता है, आप जरा करो, और फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन जाने कि किस प्रकार से होगा। तो देखिए कैसे किया होगा आपने ये वाला सवाल। 4 की घात 2007 को 17 से भाग देना है, तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई 17 है ना नीचे, तो
मुझे तो ऊपर 16 लाना पड़ेगा। तो 16 लाने के लिए मैं पहले करता क्या हूँ, पहले इसको तोड़ लेता हूँ। तो हम लोग आसानी के लिए पहले ऐसा कर लें कि जैसे 16 एकम 16 बचा, 16 दूनी 32 हो गया और 16 पंजे 80। इसका मतलब मैं ये समझ गया कि इस 2007 को मैं ऐसे तोड़ दूं। ध्यान दीजिएगा, 4 की घात 16, इसकी घात 125 गुणा, और 4 की घात कितनी बची है 7। अब किससे भाग देना मुझे 17 से। ठीक बात। अब ध्यान दो, यहां तो फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगी अभी। कैसे? 17 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है, ये कम है, ये को प्राइम नंबर है, तो यहाँ तो शेष एक आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी। तो पहले मैं इसको दोबारा एक लाइन और बढ़ा लेता हूं समझने के लिए। जैसे 17 हो, ये 4 की घात 7 है, तो देखो 4 का वर्ग होता है 16, 16 16 और एक 4 बचा, 2 घात 2 घात 2 और एक घात ये 7। आप समझ रहे होंगे 17 से मुझे भाग देना है और मुझे गणना करनी है शेष की। ध्यान देना आप लोग, यहां पे इसको भाग देने पर फॉर्मेट थ्योरम के अनुसार शेष आ गया 1। 17 एकम 17 शेष माइनस का 1, 17 एकम शेष माइनस का 1, 17 एकम शेष माइनस का 1, और ये तो इससे छोटा ही है, तो शेष कितना बचा 4। इनके आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4, और यहां करेंगे तो माइनस का 4। अब बात वही आ गई, शेष कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, और अगर शेष ऋणात्मक आ जाए तो भाई उसको सही कर दो। और सही करने का क्या तरीका अभी हम लोगों ने जाना था, पिछली वीडियो में जाना था कि किससे भाग दे रहे थे आप लोग 17 से, और ऋणात्मक शेष क्या माइनस का 4। तो क्या बचा हमारा आंसर 13। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक बात है, तो बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अब अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आप सब लोग। अब इसमें एक टाइप के सवाल हम लोग करते हैं कि अगर आप को कभी 5 से या 10 से भाग देने वाले सवाल हो और उसमें गणना कराई जा रही हो किसकी, शेष की। मान ली इस तरीके का कोई सवाल हो कि 5 से भाग दीजिए या 10 से भाग दीजिए और गणना किसकी करिएगा, शेष की करिएगा। तो एक छोटी सी बात है, आप ध्यान देना, आप कभी भी जब 10 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? कभी भी 10 से भाग देने पर किसी भी संख्या को शेष क्या बचेगा? तो शेष वो बचेगा जो उस संख्या की इकाई का अंक होगा। समझिएगा, मैं यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ऐसा मान लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पर। मान लीजिएगा 521 लिखा, मैंने कहा इसको आप 10 से भाग दो, तो 10 से भाग देने पर यहाँ पे शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। मान लीजिए यहाँ 522 होता तो शेष बचता 2, 523 होता शेष बचता 3। इसका मतलब कभी भी किसी भी संख्या को 10 से भाग देने पर शेष वही बचेगा जो उस संख्या के इकाई का अंक होगा। तो ये बात नोट करने वाली है। मैं यहां लिख देता हूं क्या कि 10 से भाग देने पर शेष वही बचता है। राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना, भावनाओं को समझिएगा। 10 से भाग देने पर शेष वही बचता है जो इकाई का अंक होता है। ठीक बात है, इकाई का अंक होता है। ठीक बात है। अगर मैं 5 से भाग दे रहा हूं तो भी शेष वो बचेगा जो इकाई का अंक होगा, लेकिन अगर शेष इकाई का अंक जो हो वो 5 से बड़ा हो तो एक बार पुनः भाग लगा दीजिएगा। ठीक बात है, चलिएगा, इस बात को आप समझ ही गए होंगे। मैं सवाल लिखता हूं और तब आपकी समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आ जाएगा। अच्छा, जहां तक बात रही इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, तो हम अगली वीडियो में वो सीख लेंगे। मैं एक दो सवाल उसका करा देता हूँ, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे मान के चलिएगा 2 की घात 31 को आपको भाग देना है 5 से और आपको गणना करनी है शेष की। ये सवाल है, 2 की घात 31 को भाग देना है 5 से और आपको गणना किसकी करनी है, शेष की करनी है।
ठीक बात है। तो जब भी बटे में 5 या 10 हो तो सबसे पहले हमें जो गणना करनी होती है वो करनी होती है इकाई के अंक की। इकाई का अंक निकाल लीजिएगा। तो इकाई का अंक निकालने का तरीका हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे हल करता हूँ कैसे। आप घात को जरा 4 से भाग दो, 4 7 28, शेष कितना बचा, 3 बचा, और 2 की घात 3 कितना होता है, 8, और 8 को अगर आप 5 से भाग दोगे, 8 को अगर 5 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक बात है। और जो इकाई का अंक होगा वही हमारा शेष होगा। मैं इसको अभी दोहराता हूं, मैंने क्या बोला आपसे। मैं अभी इकाई का अंक निकाला हूं। इकाई का अंक अगर आपको निकालना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो में इसको जानेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप इतना जानो कि मैंने घात को जो भाग दिया था वो 4 से दिया था। तो 4 7 28, शेष बचा 3। जो शेष बचा वही मैंने इसकी घात मान ली। तो 2 का घन कितना होता है, 8। तो इकाई का अंक 8 हो गया। और इकाई का अंक जब 8 हो गया, तो जब इकाई का अंक 8 हो गया, यहाँ पे गलती हो गई मेरी, इकाई का अंक जब 8 हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो शेष जो बचेगा, 5 से भाग दे रहे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। आंसर 5 का 5, शेष कितना बचा, 3 बचा। ठीक है यहाँ तक बात। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मैंने आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप जरा पढ़िए पहले मेरे साथ। यदि 3 की घात 84 को भाग देना है 5 से, और कह रहा है 3 की घात 84 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है x। अगली बात, अगली लाइन जो कह रखी है, यदि 4 की घात 96 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आता है y। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये हमें विकल्प दे रखे हैं 4 -4 2 -2। जरा करिएगा, सब लोग विचार करिएगा। ये तो अभी हम लोग सीखे ही हैं कि 5 से भाग जब दिया जाता है, 5 से भाग जब भी आप दो तो हमें गणना करनी होती है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखिए 3 की घात 84 है और आपको भाग किससे देना है, 5 से, और गणना किसकी करनी है हम लोगों को, शेष की। और जो शेष होगा वही वैल्यू किसकी होगी, हमारी x की। तो हम लोगों ने ये जाना था कि 5 से भाग देकर शेष वही होगा जो इकाई का अंक होगा। अब बात है इकाई का अंक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि घात को भाग देते हैं 4 से। तो जरा घात को भाग दीजिए, घात को 4 से भाग देंगे तो ये वाली घात 4 से पूरी पूरी विभक्त हो रही है। तो अगर 3 में घात पूरी पूरी कट जाए तो इकाई का जो अंक होगा वो होगा 1, और जो इकाई का अंक होगा वो होगा शेष। इकाई का अंक वाला वीडियो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिएगा, चिंता बिल्कुल मत करिएगा जब हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो आप अगला देखिए, 4 की घात 96 है और भाग किससे दे रहे हैं हम लोग, 6 से। अब जरा इस पैटर्न को जरा आप लोग समझना, इस पैटर्न को आप लोग समझना। ये 4 की घात 96 और 6 से भाग दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए 4 को अगर आप 6 से भाग दो तो शेष बचेगा 4। ठीक बात है, छोटा नंबर तो शेष बचेगा। मैं कह रहा हूं आपसे 4 का वर्ग होता, तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16। 16 को जब 6 से भाग दो तो 6 दूनी 12, शेष कितना बचा, 4। अब मैं कह रहा हूं 4 का घन होता, 4 का घन 4 की घात 3 होता। तो आप सब समझ पा रहे होगे 4 का घन क्या होता है, 64, और 64 को किससे भाग दो, 6 से। तो 6 × 60, शेष कितना बचा, 4। इसका मतलब ये पैटर्न ये बन गया कि 4 की घात कितनी भी लगा दो, अगर 6 से भाग दे रहे हो तो शेष कितना बचता है, 4 ही बचता है। यानी कि 4 की घात 96 हो जाए कितनी बड़ा नंबर होता, अगर 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहां से हम लोग बात जाने कि शेष यहां बचा 1 और यहां बचा 4। ठीक बात है। अब आप जरा ध्यान दो, मैं इसको बिगाड़ता हूं। आप ध्यान दो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2x - y की। अब तो बहुत आसान है, सब लोग कर ही लोगे। x की वैल्यू कितनी आई, 1, और y की वैल्यू -4। तो 2 में से -4 गया तो क्या बचा, -2। हमारा चौथा ऑप्शन सही है। ठीक बात है। चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। तो संख्या पद्धति में हम लोगों ने एक टॉपिक खत्म कर लिया है जो है शेषफल प्रमेय। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं और उस पे सवाल हमारी परीक्षाओं में कैसे आते हैं। जब तक आप लोग घर पे पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रणाम।